Hello everyone, good morning. Welcome to my channel Vector Coaching Classes. So in the last class we studied about the trigonometry specific angle के कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसी को हम लेवल पे आज आगे बढ़ रहे हैं. एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज. तो क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट क्वेश्चन है the cos x is equal to cos 60 plus cos 30 plus sin 60 into sin 30. और यहाँ पर मुझे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दैट मींस इट इज द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. अब तक हमने जितने क्वेश्चन किए तो आपको एंगल्स दे रखे उसकी वैल्यूज फाइंड करनी थी, बट यहाँ पर हमको इसका इनवर्स भी निकालना पड़ेगा क्योंकि x पूछा तो एंगल मुझसे पूछा गया है यहाँ पर. ठीक है, तो पहले राइट साइड वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो देखो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 into cos 30 दैट मींस √3/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 into sin 30 1/2. मैंने तो वैल्यूज पुट कर दी. नाउ सिंपली मल्टीप्लाई √3/4 प्लस √3/4. ठीक है, सो cos x is equal to 4 एलसीएम ले लिया, √3 प्लस √3 कितना हो गया 2√3. 2 से 4 काट सकता हूँ इजीली. सो आ रहा है cos x is equal to √3/2. मतलब मुझे x उस एंगल की वैल्यू निकालनी है, वो एंगल क्या होगा. ठीक है, तो cos x इक्वल टू √3/2. तो स्टेबल आपको ये देखना है कि √3/2 cos के अंदर कब आता है. ठीक है, तो cos x इज इक्वल टू यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया cos 30. देखो cos 30 की √3/2 थी, cos से cos कट सकता है, x की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री. मतलब जो यहाँ पर वो x एंगल दे रखा है वो एंगल की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री. ठीक है, तो ऐसे इनवर्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. तो आपको सिर्फ इधर लिखना है कि टेबल के अंदर जो वैल्यूज दे रखी है वो किसके एंगल की, वो भी आपको पता होना चाहिए कि √3/2 टेबल में कब आता है, किस एंगल पे. बस वो वैल्यू पुट करके cos से cos आमने सामने कर सकता है, x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं. 11 के अंदर दो क्वेश्चन और है, वो आप लोग ट्राई करोगे रेस्ट ऑफ. और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो मुझे कमेंट करें. ठीक है, अब हम चल रहे हैं प्रूफ वाले क्वेश्चन पे. दैट मींस मैं क्वेश्चन क्लियर दे रहा हूं, प्रूव करना है जहां पर आपको आंसर गिवन है ऑलरेडी. लाइक cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30 इज इक्वल टू मुझे प्रूफ करना है √3/2. देखो डेफिनेटली एक क्वेश्चन आपको बोर्ड में स्टेप पर मिलेगा जब प्रूफ करना है आपको. मतलब आपको आंसर गिवन है, ये आपको आंसर लाना है और उसको आपको सॉल्व करना है. स्पेसिफिक आपके सामने है. देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, sin 60 √3/2. ठीक है, 1 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 30 1/2. ओके, अब देखो क्या हो गया √3/2 प्लस √3/2 दैट मींस 2√3/2. ओके, और पीछे क्या चल रहा है 1/2 प्लस 1/2 मतलब 1 और 1 प्लस 1 2. ठीक है, इस 2 से इस 2 काट दिया मैंने, बचा कितना √3 ऊपर से बचा और 2 नीचे बचा है. आंसर मतलब कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी हार्ड नहीं है अगर आपको टेबल याद है तो. आपको इसके एंगल की वैल्यू याद है, बस यहाँ पर सिर्फ दो ही काम करना है आपको. फर्स्ट टेबल याद होनी चाहिए आपको किसी भी क्वेश्चन के लिए, और सेकंड आपको एलसीएम निकालना आना चाहिए. किसी भी क्वेश्चन का एलसीएम कैसे निकालना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के एवरी क्वेश्चन में एलसीएम की जरूरत पड़ेगी आपको. ठीक है, दैट मींस द एलसीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कुछ नहीं किया मैंने, एंगल की वैल्यूज पुट की मैंने, सिंपली एलसीएम लिया और यहाँ पर भी एलसीएम लिया. 2√3/2, 2 से 2 कट गया, √3/2 इज द आंसर. ठीक है, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 15 ले रहा हूं मैं. cosec स्क्वायर 45 into sec स्क्वायर 30 into sin स्क्वायर 90 cos 60 is equal to आंसर इज 4/3. ठीक है, sin क्यूब दे रखा है. देखो जो क्वेश्चन दे रखा है cosec स्क्वायर 45 into sec स्क्वायर 30 into sin क्यूब 90 into cos 60 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 4/3. मुझे इसको सॉल्व करना है. आपको सभी एंगल की वैल्यूज पता है, जस्ट पुट एंगल की वैल्यू. cosec 45 मैं आपको डायरेक्ट हिंट बता रहा. cosec 45 कैसे निकालोगे, cosec किसका उल्टा होता है sin का. sin 45 क्या होता है 1/√2. तो cosec 50 होगी √2 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पर देखो स्क्वायर जो वैल्यूज है उसके स्क्वायर लगाए. क्यों, क्योंकि cosec के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है.
तो आपको उसकी एंगल की वैल्यू लिखने के बाद उसका होल स्क्वायर करना है, ठीक है, रूट 2 होल स्क्वायर इनटू sec 30। sec 30 किसका उल्टा होता है, cos 30 का, और cos 30 क्या होता है, √3/2। तो √3/2 का उल्टा कितना हो गया, 2/√3 का होल स्क्वायर इनटू sin 290। sin 90 की वैल्यू 1 इनटू cos 60। cos 60 कितना होता है, 1/2, ठीक है। रूट और स्क्वायर अलग कर जाते हैं, 2 इनटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 इनटू 1 इनटू 1/2। देखो 2 से 2 कट रहा है, सो 4 इनटू 1 इनटू 1 मतलब 4 और नीचे क्या बच रहा है, 3। आंसर 4/3। सो इजी वे, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, दैट्स इट। हर क्वेश्चन में यही करना है, ठीक है। हम वो क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस पे। क्वेश्चन 18 ले रहा हूं मैं, बीच के जो क्वेश्चन मैं स्किप कर रहा हूं, ठीक है, वो आपको सेल्फ ट्राई करने। sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 2 cos 60 प्लस sin 90 प्लस tan 45 इज इक्वल टू, आंसर लाने मुझे 10, ठीक है। sec स्क्वायर 30 प्लस cosec स्क्वायर 45 दैट तेरे का इक्वल टू 10 आंसर आना। जस्ट पुट द वैल्यूज। sec 30 मैंने अभी जस्ट निकाला था, sec 30 मतलब cos 30 का उल्टा, cos 30 क्या था, √3/2, तो 2/√3 का होल स्क्वायर प्लस cosec 45 अभी जस्ट निकाला था मैंने, cosec 45 क्या होता है, sin 45 का उल्टा, sin 45 कितना था, 1/√2, ये कितना हो गया, √2 का होल स्क्वायर ब्रैकेट पर, ठीक है। द ब्रैकेट इज नॉट कंपल्सरी बिकॉज़ द इज द BODMAS rule, द ब्रैकेट इज ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट, ओके। तो आपको पहले ब्रैकेट यूज करना है। 2 cos 60, 2 into cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, sin 90 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू भी 1, ठीक है। इसको सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर 4/3 प्लस 2 ब्रैकेट्स 2 से 2 कट गया, 1 + 1 + 1 दैट मींस 3, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इस पार्ट को सॉल्व करेंगे पहले, 3 एलसीएम लिया, 4 + 6, ओके, इनटू 3, 3 से 3 कट गया, आंसर इज 4 + 6 10, ठीक है। तो कोई भी टफ नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में, काफी लोगों को बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री टफ है, बट कुछ भी टफ नहीं अगर आपको टेबल याद है तो, ठीक है। जस्ट पुट द वैल्यूज। अब ये आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है टेबल, आप अगर आपको लगता है कि मैं टेबल याद नहीं रख पाऊंगा तो आप टेबल का सिर्फ लॉजिक समझ लो कि वो टेबल को बनाते कैसे, और उसके बाद एग्जाम में सबसे पहले जाके आपको जो टाइम मिलता है स्टार्टिंग 15 मिनट्स का, वहां पर आप पीछे टेबल बना लो एक बार, और फिर कोई भी क्वेश्चन है वहां से देखकर जस्ट टेबल की वैल्यू पुट करो और सिंपल एलसीएम ले जाओ। बस यहाँ पर सबसे जो मार्क्स कटने वाली वैल्यूज है वो है एलसीएम, ठीक है। मार्क्स जो कटते हैं वो एलसीएम में कटते हैं, तो बी केयरफुल, बी फोकस, आप एलसीएम ले आराम से और फिर उसको सॉल्व करें, ओके। क्वेश्चन लेते हैं, ट्वेंटी वन के अंदर बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। इफ x की वैल्यू मुझे दे रखी है 30, देन मुझे प्रूफ करना है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ओके। मुझे प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू दिस, ये दोनों LHS और LHS का इक्वल होना चाहिए, कब, इफ x की वैल्यू 30 है। तो जस्ट पुट द वैल्यूज, sin 3 into 30 डिग्री, ओके। यहाँ पर पुट किया 3 sin 30 डिग्री माइनस 4 into sin क्यूब x, मतलब sin क्यूब 30 डिग्री। अभी मैंने जस्ट वैल्यूज पुट किए, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप काम करना है ताकि कहीं भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम ना हो। 3 into 30 मतलब sin 90 is equal to 3 sin 30
tan की वैल्यू पुट करता हूँ 3 into 30 दैट मींस sin 90, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 30 की वैल्यू 1/2 माइनस 4 into sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल क्यूब। ठीक है, RHS में 1 चल रहा है, LHS में 1 चल रहा है, तो RHS में 1 आना चाहिए। इधर 3/2 हुआ माइनस 1/2 क्यूब मतलब 4/8, 4/8 मतलब 1/2, सो 1 is equal to 3/2 minus 1/2, कितने का सॉल्व करने पर 2/2, आंसर इज 1। दैट मींस LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है, दैट मींस इट इज प्रूव। अपने को कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चन दे देगा, आपको सिर्फ उस x की वैल्यू पुट करनी है और सिंपली एंगल निकाल के सॉल्व करना है। ठीक है, तो दिस इज द LHS इक्वल टू RHS। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप में। क्वेश्चन थर्ड ले रहा हूँ। sin x is equal to √1 minus cos 2x upon 2 और x की वैल्यू दे रखी है 30, मतलब मुझे LHS RHS दोनों इक्वल प्रूफ करने हैं। दैट मींस पुट द वैल्यूज sin 30 is equal to रूट में रखा 1 minus cos 2 into x। देखो इसका क्या मतलब है, cos तो है बट 2 into x, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई है, 2 into x मतलब 2 into 30 60 डिग्री, और नीचे क्या चल रहा है 2। अब पुट कर दो वैल्यू को, sin 30 की वैल्यू 1/2, अगर LHS में 1/2 तो RHS में क्या आना चाहिए 1/2, 1 minus cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 अपॉन 2, 1 में से 1/2 गया तो 1/2 बचा, 1 minus 1/2 और 2 बचा तो 1/4। ठीक है, मैंने ऐसे लिया 2 minus 1 1/2 और ये जो 2 है वो नीचे आ गया तो 1/4 हो गया। ठीक है, और 1/4 का रूट क्या होता है 1/2, क्योंकि 1 का रूट तो 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, LHS इक्वल टू RHS। ठीक है, सेम दैट मींस जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हैं। इसके दो क्वेश्चन और दे रखे हैं 21 के अंदर ही, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दोनों क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। क्लास क्वेश्चन लेते हैं इसी गाइड। क्वेश्चन नंबर 22 ले रहा हूँ। a की वैल्यू दे रखी है 60, b की वैल्यू दे रखी है 30। जो प्रूफ करना है cot a minus b is equal to cot a cot b plus 1 upon cot b minus cot a। ठीक है, वही सेम क्वेश्चन प्रूफ करना है। a की वैल्यू sin, b की वैल्यू 30, so cot a minus b is equal to cot a cot b plus cot b minus cot a। LHS RHS दोनों इक्वल रखने हैं, तो बस 10 वैल्यूज पुट कर दो पहले सिंपली। cot a की वैल्यू 60, b की वैल्यू 30। cot a कितना हुआ 60 minus 30, डायरेक्ट कर सकता हूँ 60 minus 30, that means 30 डिग्री। cot a cot 60 cot b cot 30 plus 1 upon cot b, that means cot 30 minus cot 60। जस्ट मैंने वैल्यूज पुट अप कर दी ओनली। ठीक है, cot 30 क्या होता है, देखो आपको टेबल में बताया था, जो tan में उधर चलता है वो cot में रिवर्स चल रहा है। cot 30 का मतलब होता है tan 60, और tan 60 का मतलब है sin 60 upon cos 60, तो √3 आ गई cot 30 की वैल्यू। ठीक है, वैसे cot 60 का मतलब क्या हुआ tan 30, और tan 30 कब मिलता है 1/√3 into cot 30 की वैल्यू √3 प्लस 1 अपॉन cot 30 √3 माइनस cot 60 1/√3। ठीक है, सिंपली सॉल्व कर दिया, √3 से √3 कट गया, 1 प्लस 1 क्या बचा 2, और नीचे ऐसे ले लिया √3 into √3 3 माइनस 1 अपॉन √3 बचा है, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, 2 से ये कट गया। ठीक है, √3 ऊपर चला गया, सो √3 इज द RHS।
LHS में क्या था √3, RHS में भी क्या आ रहा है √3, सो इट्स LHS इक्वल टू RHS। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉर मोर पर्पस, ठीक है, जहाँ ओनली वैल्यूज गिवन थी आपको, जस्ट पुट द वैल्यूज एंड सॉल्विंग द सिंपली इक्वेशंस, ठीक है यार, एलसीएम आपको सिंपली सॉल्व करना है। ओके, तो दिस इज द कंप्लीट एक्सरसाइज फॉर द ट्रिग्नोमेट्री स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल के सारे क्वेश्चन देखने किस तरह से आते हैं। अब इसी के हम आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है, द ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जहां पर आपको आइडेंटिटी बेस पर कुछ क्वेश्चन, जैसे कि हमने अभी सिर्फ रेशियोज के बारे में देखा है, एंगल के बारे में, अब हम देख रहे हैं इनके फॉर्मूलेस क्या होते हैं, इनकी आइडेंटिटीज क्या होती है, और उसके बेस पर प्रूफ वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे, ठीक है, और कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ेंगे। अभी तक अपन ने सिर्फ स्पेसिफिक एंगल के बारे में पढ़ा है, 0, 30, 45, 60, 90। अब उसके अलावा कोई और एंगल आ गया जैसे कि 35, 40, 42, तो उन एंगल्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।